नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। हरियाणा के होडल विधानसभा पर बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह का गांव बनचारी में पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। यहां सैकड़ों ग्रामीण युवाओं ने हरेंद्र को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर ग्रामीणों ने हरेंद्र का फूल माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी पार्टी में शामिल हुए ग्रामीण युवाओं को हरेंद्र ने पटका पहनाकर उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान देने का विश्वास दिया। हरेंद्र सिंह का गाँव बनचारी में पहुँचने पर युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों युवा व ग्रामीणों ने हरेंद्र के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थाम लिया। अन्य पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले युवाओं व ग्रामीणों को हरेंद्र ने पटका पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर हरेंद्र ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी विधानसभा में जन जन का भरपूर समर्थन व आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि होडल विधानसभा में भाजपा का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर कहा कि कांग्रेस सरकार घोषणा ही करती है लेकिन उस घोषणाओं को कभी पूरा नहीं करती। बीजेपी ही बस एक ऐसी पार्टी है जो कि घोषणा करने के बजाय कार्य करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल सत्ता में रहने पर भी कांग्रेस ने घोषणा करके लोगों को गुमराह करने का काम किया। कांग्रेस सरकार में होडल विधानसभा में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सिर्फ गरीबों की जमीन पर कब्जा करने और क्षेत्र में गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का काम किया। इसके अलावा उनके पिता पूर्व विधायक राम रतन जब होडल विधानसभा में विधायक रहे तो उन्होंने अपना सारा समय जनता की सेवा में दिया। तो मैं आपकी पूरी टीम को बहुत शीश झुकाकर नमन करता हूं दादा। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे होडल विधानसभा में चुनाव का माहौल बना हुआ है और हमारा जो चुनाव का जो कारवां है दिन प्रतिदिन जो है ना बहुत ही बढ़ता हुआ जा रहा है। और सरदारी और मेरे नौजवान साथियों का इतना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आप देखेंगे जहाँ भी आप जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कुनबा बहुत बढ़ता जा रहा है। एक कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें बताया गया महिलाओं को 2000 रुपए, विकलांगों को और 6000 रुपए वृद्धा पेंशन 6000 रुपए की जाएगी, सिलेंडर 500। तो उसके 7 गारंटियां दी। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप लेते हो उस घोषणा पत्र को? देखिए 10 साल पहले ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ लगातार गवर्नमेंट थी। उनका काम ही घोषणा करने का है लेकिन कार्य करने का नहीं है। हमारी पार्टी हमेशा घोषणा नहीं करती लेकिन काम करके दिखाती है। आपने देखा था उनके टाइम में जो ना वृद्धा पेंशन कितनी बढ़ती थी, आज हमारे टाइम में कितनी बढ़ चुकी है। जब ये चौटाला साहब जी होते थे उन्होंने पेंशन लागू की और उसके बाद में जो है ना इनकी सरकार बनी, इन्होंने 10 साल के अंदर कितना पैसा बढ़ाया, केवल 700 रुपये बढ़ाया। हमारी सरकार ने जब 10 साल के अंदर आप देखेंगे तो कितना पैसा बढ़ा दिया। तो इनका तो आज जो हमारे जो जितने भी पेंशन मिल रही है 3000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो कितनी बढ़ोतरी हमने की है। और आने वाले टाइम में ये लोग तो वादा झूठा कर रहे हैं क्योंकि दूसरे प्रदेशों में भी इन्होंने ये झूठे वादे किए थे। आज उनकी विचारों की क्या हालत है, चाहे जहाँ जहाँ इन्होंने जो है ना झूठा प्रचार किया, जुमला दे के चले जाते हैं लेकिन ये काम कुछ करते नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर भी जो ना हरियाणा में ये झूठा नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। देखो जी, ये आज जो हम इकट्ठे हो रहे हैं मेरा भतीजा है और इंडियन नेशनल लोकदल का अपना विधानसभा क्षेत्र होडल का अध्यक्ष है। तो आज तो हम फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ आए हैं। मेरा भतीजा है, भाई साहब हमारे जो कैंडिडेट है हरिंदर जी यहाँ आए और इतवार को अच्छे ढंग से स्वागत होगा और इतवार को पूरे गांव में प्रोग्राम है। उसी दिन सारी घोषणाएं होंगी। अध्यक्ष पद से भी त्यागपत्र दे के बीजेपी में शामिल होगा और बहुत बढ़िया सिस्टम से अपना होंगे। आप पूर्व सरपंच रह चुके हैं, कांग्रेस में जो सरपंच गए हैं कुछ बैक मार रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बैक हो आप बीजेपी में उल्टे आ रहे हैं, पहले तो कांग्रेस में चले गए थे लेकिन उसके बाद में टिकट लेट जो हुई है उसके कारण एक हुआ सा बना दिया गया। किसी को जबरदस्ती पटका पहना दिया गया, किसी के वहाँ कोई चाय पे कोई आ रहा है, आपस में भाईचारे हमारे हमें आना जाना पड़ता है, उसमें किसी की जबरदस्ती पटका डाल दिया तो शामिल हो गया। तो ऐसी व्यवस्था थी, कोई शामिल नहीं हुआ था। वो तो जबरदस्ती हो जाए तो पटका पहन लिया भाई हो गया शामिल। बीजेपी के मंच में वो पूर्व सरपंच कब दिखाई देंगे जो बैक मार रहे हैं? नहीं, बीजेपी के मंच पे तो ये एक तो सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। गठरिया ना मुँह पे ना किसी और पे, भाई असलियत तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, हर कार्यकर्ता पे वोट है। हमारे युवा साथी ये उम्मीद है अपना ये कल ही इन्होंने ज्वाइन किया है डिगो को, इनका डिगो ने के साथ थे सारे के सारे कल तक। अब ये बता रहे हैं कि कोई उसने कोई भाई अपना क्या सिस्टम बिठाया है तो वो जाने। या अब ये बच्चे जिन्होंने दिन रात एक कर दी दाऊ जी, इन पे 4-5 तो पंचायतें हुई।
इन लड़कों ने मेहनत की, ये उसके वो में आ गए पकाए में। आज ये सारे के सारे नाराज हो गए, भाई ये क्या है, हम कुछ बिकाए थोड़े बिक रहे किसी। तो आपको लगता है युवा एकदम, कल ही हमारे यहाँ इलेक्शन इतना चेंज हो गया, इतवार को आप देख लेना, इतवार को आप भगवा ही भगवा। जाने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।